2 साल से 3 साल से आपके पीरियड्स विदाउट मेडिकेशंस के नहीं आते हैं, फिर अगर आप जो है डॉक्टर से मेडिकेशंस लेते हैं तब भी बाज़ औक़ात पीरियड्स आ जाते हैं और बाज़ औक़ात पीरियड्स नहीं आते हैं, फिर आप लोग दोबारा से दवाइयाँ लेने लग जाती हैं। इसके अलावा कुछ पेशेंट्स, कुछ बच्चियां ऐसी होती हैं जिनके टीन एज से उनके पीरियड्स, प्यूबर्टी के टाइम से उनके पीरियड्स आए ही नहीं होते हैं। तो इसका सॉल्यूशन क्या होता है और ज़बरदस्ती पीरियड्स लाना कितना डेंजरस होता है, क्या ये हेल्दी होता भी है या नहीं, ये सब मैं आपको अपनी आगे की वीडियो में बताऊंगी। अब आपने मेरी वीडियो को पूरा वॉच करना है एंड तक और सब्सक्राइब करना है ताकि इसी तरह इंफॉर्मेटिव वीडियोस मैं आपके लिए लेकर आती रहूं, आप लोग समझती रहें और अपनी लाइफ को, अपनी बॉडी को खुद आप सेव कर सकें। लाइक करिएगा, कमेंट में बताइएगा कि क्या आज की वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव है भी या नहीं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। अभी तक जो मैंने अपने 1000+ पॉजिटिव रिव्यूज कंप्लीट किए हैं उसमें पीसीओएस भी मैनेज हुआ है, उसमें पीरियड्स ऑन टाइम भी हुए हैं और उसमें कंसीव सपोर्ट भी दिया है, जिससे उन्होंने अल्लाह पाक के हुक्म से कंसीव भी किया है। कहीं आपको भी ऐसा तो नहीं लगता कि मैम ने कोई मेडिकेशंस दी होंगी या प्रेशर दिया होगा या स्ट्रेसफुली कोई टोटका दिया होगा, रेमेडी दी होगी, कोई स्ट्रिक्ट डाइट दी होगी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ना मैंने ऐसा किया और ना मैं इन चीज़ों के हक में हूँ। आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं, आपको पीसीओएस होता है, आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं होती, एफएसएच, एलएच, एएमएच और ये सारे जितने प्रोलैक्टिन हार्मोन्स जो हैं, ये अगर आपके इम्बैलेंस होते हैं तो मैं इनको नॉर्मलाइज करवाती हूँ, पीसीओएस मैनेज करवाती हूँ विदाउट किसी मेडिकेशंस के, विदाउट किसी स्ट्रेस के, विदाउट किसी टोटको रेमेडीज के। तो मैंने क्या किया, जो बात मैं उनको समझाती हूँ वो बात आज मैं आपको भी समझा रही हूँ कि पीरियड्स का ऑन टाइम आना बहुत ज़रूरी होता है, लेकिन इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं होता कि आप डॉक्टर से 8 महीने 10 महीने का कोर्स लेती हैं, वो टैबलेट खाती हैं और उससे अपने पीरियड्स लेकर आती हैं, तो क्या आपको लगता है कि आपके वो पीरियड्स जो है वो नॉर्मल पीरियड्स हैं? नहीं, वो आपके नॉर्मल पीरियड्स नहीं कहलाते हैं, उसको कहते हैं विथड्रॉल हैवी ब्लीडिंग। यानी कि आपने एक टैबलेट 21 दिन, 20 दिन, 25 दिन खाई डॉक्टर के कहने पर और आपकी जो ब्लीडिंग आई है वो ज़बरदस्ती ब्लीडिंग है, यानी कि आपके ब्लड सर्कुलेशन और ज़्यादा एक्टिव हो गया और उससे आपके पीरियड्स आए हैं। तो इन चीज़ों को हम कभी भी नॉर्मल और हेल्दी पीरियड्स नहीं कहते हैं। हाँ, इससे ये मसला ज़रूर होता है कि आपके आयरन डेफिशिएंसी हो जाती है, इस चीज़ की वजह से वीकनेस हो जाती है और वीकनेस जब होती है तो जाहिर सी बात है आपको खुद को अपनी कंडीशन पता होगी कि किस तरह मैं फेस करती हूँ पूरा दिन उन सारी चीज़ों को। तो ये चीज़ करना सही नहीं है। और हाँ, अगर आपको लगता है कि आप मेडिकेशंस लेंगी और आपके पीरियड्स आएंगे और ये नॉर्मल पीरियड्स कहलाएंगे और मैं ठीक हो जाऊंगी और आगे जाके मुझे कुछ नहीं होगा, तो आगे आपकी जो मैरिड लाइफ होगी सबसे ज़्यादा मसले इन चीज़ों में आएंगे कि आपकी एग क्वालिटी अच्छी नहीं होगी। सेकेंड इज, जो मैंने अपनी पेशेंट्स को देखा है जब वो मेरे पास आती हैं और मुझे अपनी पूरी हिस्ट्री बताती हैं, तो उस हिस्ट्री में क्या होता है, सबसे पहले बात उनकी ये होती है, मैम मेरा तो पीसीओएस मैनेज हो चुका था, मेरे पीरियड्स रेगुलेट हो चुके थे, तो अब मुझे दोबारा से पीसीओएस हो गया। अरे, दोबारा से पीसीओएस नहीं होता। हाँ ठीक है, ये बात मैं मानती हूँ कि पीसीओएस जो है वो एक लाइफस्टाइल कंडीशन है, वो बिल्कुल जो है क्योरेबल नहीं है, मैनेजेबल है, ठीक है। लेकिन आपका पीसीओएस मैनेज हो गया और 2 दिन बाद, 1 महीने बाद दोबारा पीसीओएस हो गया, तो इसको तो मैं मान ही नहीं सकती, मैं कभी भी नहीं मानूंगी इस बात। जब मैं अपनी पेशेंट को ये बात कहती हूँ कि आपको कैसे पता चला था कि आपका पीसीओएस मैनेज हो गया, तो वो सामने से कहती हैं कि डॉक्टर ने मुझे मेडिकेशंस दी थी, मैंने वो मेडिकेशंस का कोर्स पूरा किया, उस कोर्स के बीच में ही 2 महीने 3 महीने जितना कोर्स था उसमें मेरे पीरियड्स ऑन टाइम आ गए थे, बड़े क्लॉट्स आए थे, ये हुआ था, वो हुआ था, सब ठीक हो गया और मैंने मेडिकेशन स्टॉप कर दी। जब मेरा कोर्स कंप्लीट हो गया तो मेरा पीसीओएस भी मैनेज हो गया। मैं थोड़ी देर के लिए फिर स्टॉप हो जाती हूँ, शांत हो जाती हूँ और मुझे ज़्यादा जो है गुस्सा और ज़्यादा जो है बुरा इस बात पे लगता है कि यार सबकी ज़िंदगी होती है, सबकी लाइफ होती है, अगर कोई आपके पास आ रहा है और आपसे दवाई ले रहा है, आपसे मेडिकेशन ले रहा है, कंसल्ट कर रहा है, तो इस भरोसे पे आ रहा है कि आप जितना बेहतर जानती हो उतना वो खुद को बेहतर नहीं जान पाती और यहीं पर आपकी
गलती भी है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो है आपको आपके बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी बॉडी के बारे में पता होना चाहिए, आपको अपनी हर चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। और यहाँ पर उनकी गलती क्या थी? उनकी गलती यही तो थी कि उन्होंने मेडिकेशंस ली, उनके पीरियड्स ऑन टाइम आ गए, ज़बरदस्ती वाले पीरियड्स आ गए, मैं तो ज़बरदस्ती वाले ही कहूँगी। तो ये पीरियड्स आ गए और उन्होंने एक अल्ट्रासाउंड भी नहीं करवाया, एक टेस्ट भी नहीं करवाया कंफर्मेशन के लिए कि क्या मेरा पीसीओएस मैनेज हो चुका है, क्या मेरे हार्मोन्स नॉर्मलाइज हो चुके हैं। अब जो मैं अपनी पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रही होती हूँ विदाउट किसी मेडिकेशंस के प्रेशर के, तो जब वो अपना पीसीओएस मैनेज कर लेती है 1 से 2 महीने में, ये मेरा रिकॉर्ड बन चुका है कि मैं 1 से 2 महीने में पीसीओएस मैनेज करवाती हूँ, हार्मोन्स बैलेंस करवाती हूँ, ये सारे मामला। और जो मेरी पेशेंट्स देख रही हैं उनको भी ये चीज़ बहुत अच्छे से पता है। तो मैं क्या करती हूँ, जब उनका पीसीओएस मैनेज हो जाता है तो मैं सामने से उनको कहती हूँ कि भाई अब आप अल्ट्रासाउंड करवा लें और मुझे रिपोर्ट लाकर दिखाएं, मैं आपकी रिपोर्ट देखूंगी। अगर आपका पीसीओएस मैनेज हो गया तो ठीक है, उसके बाद भी आपने अपना ट्रीटमेंट जारी रखना है, क्योंकि पीसीओएस मैनेज होने के बाद ऐसा नहीं है कि पीसीओएस मैनेज हो गया आपने सारी रूटीन छोड़ दी, सारी डाइट छोड़ दी, सारा लाइफस्टाइल छोड़ दिया, भाई अब तो मैं ठीक हो गई हूँ। नहीं, आपको 6-7 महीने खुद को देने होते हैं। जो मेरा कोर्स है, जो मैं ट्रीटमेंट करती हूँ, पूरे 4 मंथ का कोर्स है मेरा। जो अनमैरिड होती हैं पूरे 4 मंथ का कोर्स कंप्लीट करती हैं, और जो मैरिड होती हैं 1 से 2 मंथ में कंसीव भी कर लेती हैं और पीसीओएस मैनेज भी कर लेती हैं, तो जाहिर सी बात है उनको फिर क्विट करना पड़ता है। लेकिन अनमैरिड 4 मंथ कंप्लीट करने के बाद भी खुद से अपना ख्याल रखती हैं, क्योंकि मैं इन 4 मंथ के कोर्स में इतना सब कुछ उनको गाइड कर देती हूँ, इतना सब कुछ समझा देती हूँ कि वो अपना ख्याल खुद रख सकती हैं। फिर मैंने जो ये सब अपनी पेशेंट्स की हिस्ट्री और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर की हैं, वो इसीलिए शेयर की हैं कि मेडिकेशंस नहीं लेते, टोटके नहीं करते हैं। अगर आपको पीसीओएस है तो आप पीसीओएस को मैनेज करें, सबसे पहले उसको हील करने की कोशिश करें। मैं एक छोटी सी एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझा रही हूँ कि एक दरख्त है और उसकी रूट है। अब रूट सही सलामत है और आप लोग क्या करती हैं कि ऊपर से दरख्त काटती हैं। क्यों? दरख्त को हम इस वक्त क्या कहेंगे? पीरियड्स। आप लोग डॉक्टर के पास जाती हैं, प्लीज़ डॉक्टर मेरे पीरियड्स रेगुलर हो जाएं, मैं ठीक हो जाऊं, ये हो जाए वो हो जाए, और डॉक्टर आपको मेडिकेशंस दे देती हैं भर भर के कि ये लो भाई घर जाके ये कोर्स कर लो, आपके पीरियड्स ऑन टाइम हो जाएंगे। तो मतलब दरख्त जो आप काट रही हैं और नीचे रूट सही सलामत है, तो रूट की वजह से दरख्त ग्रो नहीं करेगा दोबारा। जाहिर सी बात है, जब आपकी रूट सही सलामत है तो कैसे आपके पीरियड्स रेगुलर और ऑन टाइम हो सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और बात आती है कि कुछ खवातीन के पीरियड्स रेगुलर होते हैं फिर भी उनको पीसीओएस होता है, और वो मुझे आकर ये कहती हैं कि मैम मेरे तो पीरियड्स रेगुलर हैं, मुझे कोई मसला नहीं है, बस सिर्फ पीसीओएस है। अरे बस जो है 5 दिन 2 दिन 3 दिन ऊपर हो जाते हैं और फ्लो अच्छा नहीं आ रहा होता, और जब मैं पूछती हूँ कि आपके पास आपकी रिपोर्ट या कुछ है, तो वो मुझे अपनी रिपोर्ट दिखाती हैं, तो उसमें सीधा सीधा लिखा हुआ था क्लियरली कि इनको पीसीओएस है। तो मैं फिर परेशान हो जाती हूँ, मैं बोलती हूँ मैं इनको क्या बोलूँ। जाहिर सी बात है, जब आपको पीसीओएस है तो आपके पीरियड्स हेल्दी, नॉर्मल और रेगुलर कैसे कहलाएंगे? पहले अपने पीरियड्स को हेल्दी करें, अपना पीसीओएस मैनेज करें, अपने पीरियड्स हेल्दी करें, उसका फ्लो अच्छा करें। 1 दिन 2 दिन ऊपर होना कभी कभी चल जाता है, लेकिन ये जो हर बारी 2 दिन ऊपर होना, 5 दिन ऊपर होना, 8 दिन ऊपर होना, ये चीज़ ठीक नहीं होती। तो हम इसको हेल्दी पीरियड्स, रेगुलर पीरियड्स कभी भी नहीं कहते हैं। और जो मेरी अनमैरिड पेशेंट है वो ये वीडियो लाजमी अपनी मम्मा को, अपनी बहनों को ये वीडियो लाजमी दिखाएं। और मेरी रिक्वेस्ट है कि आपके फैमिली मेम्बर फीमेल में किसी में ये मसला हो रहा है पीरियड्स का, तो काइंडली खुद से बैठकर उनको टोटके रेमेडीज ना दें। सेकंड है, इसके डॉक्टर के पास लेकर जाएं, बिल्कुल लेकर जाएं और डॉक्टर से कंसल्ट करें, लेकिन डॉक्टर को सबसे पहले बताएं कि मुझे अपने पीरियड्स ऑन टाइम नहीं करने, मुझे इस वक्त ये पता करना है कि मुझे ये मसला क्यों हो रहा है, और मुझे कुछ नेचुरली बताएं कि मैं इस चीज़ को नेचुरली कैसे हील कर सकती हूँ। अगर हार्मोन्स का मसला है, पेल्विक का मसला है, जैसे कि आपके ओवरियन सिस्ट होती है वो इजीली डिसॉल्व हो जाती है नेचुरली, जो कि मैंने करवाई है,
प्रोलैक्टिन होता है वो मेडिकेशन के थ्रू ठीक होता है, लेकिन मैंने नॉर्मल करवाया है विदाउट मेडिकेशन के। FSH, LH ये सारे हार्मोन्स मैंने नॉर्मल करवाए हैं। लेकिन इसके अलावा अगर कोई और बड़ा इशू होता है तब आप डॉक्टर से मेडिकेशंस लें। और अगर हार्मोन्स का मसला है, हार्मोन्स हाई या लो हैं, तो खुद को नेचुरली हील करें, अपने आप का खुद ख्याल रखें। कोई भी आपका ख्याल रखने के लिए नहीं आएगा, आपने खुद को खुद ही देखना है। ये जो आपको गॉड गिफ्टेड लाइफ मिली है इसका ख्याल रखें, अपना एंजॉय करिए अपनी लाइफ में। हार्मोन्स का मसला है, कुछ भी है, उसको नेचुरली हील करने की कोशिश करें, दवाइयों से बिल्कुल दूर हो जाएं। तो अब आप सब मुझे दुआओं में याद रखिएगा और मेरी ये वीडियो उन सब के साथ शेयर करें जिनको नीड है इस बात को समझने की।